जनरल स्टडी समान अध्ययन आप सभी जानते हैं विषय वस्तु बहुत बड़ी है, बहुत व्यापक है। और आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम जितने भी हैं हमारे, आईएएस यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो आप सभी का है, प्री में बहुत बड़ा सिलेबस है और मेंस में उससे भी बड़ा सिलेबस है। ऐसे ही आपका यूपीपीसीएस एग्जाम का सिलेबस है, बीपीएससी एग्जाम का सिलेबस है, एमपीपीएससी एग्जाम का सिलेबस है, सीजीपीएससी एग्जाम का सिलेबस है, आरएएस एग्जाम का सिलेबस है, यूकेपीएससी एग्जाम का सिलेबस है और जेपीएससी एग्जाम का सिलेबस है। इसके अलावा अन्य कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। ये सब आप जानते हैं, बहुत बेसिक बात है। यदि आप इनमें से किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम या आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। अब तो वर्तमान में जितने भी वनडे एग्जाम है, यहां तक एसएससी वगैरह में भी जनरल स्टडी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो जीएस का ये आपका सेशन है और आप आईएएस या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, ये सेशन महा रिवीजन सेशन है, यानी कि आपको यहां पे रिवीजन करवाया जाएगा। यहां पे मैं किसी सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट नहीं कराऊंगा। पूरा कंप्लीट करवाने के लिए ऑनलाइन बैच है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बैच हैं, फाउंडेशन कोर्स है, वहां पे पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ये आपका रिवीजन सेशन है। आपको प्रतिदिन मुझे 1 घंटे देना है। जो आपको मैं शेड्यूल दूंगा उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग 1 घंटे आपको देना है। देखिए, रिवीजन आपको स्वयं भी करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि खुद से चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो मैं 1 घंटे में आपको उतना कुछ करवा दूंगा जिसको करने में आपको बहुत लंबा समय लग सकता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम में मैं आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट करा दूंगा। पहला संस्करण इससे पहले हो चुका है, उसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करवाए हैं। ये दूसरा संस्करण है और दूसरे संस्करण में मैं सारे नए टॉपिक करवाऊंगा, यानी यहां पर पहले संस्करण के टॉपिक नहीं रिपीट होंगे, सारे नए टॉपिक होंगे, अद्यतन टॉपिक होंगे और बहुत डिटेल में टॉपिक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आप लोगों को यहां पे मैं जानकारी दे रहा हूं कि यहां पे सारे अपडेटेड नए टॉपिक होंगे, पहले संस्करण के टॉपिक नहीं होंगे। पहला संस्करण के यदि आपको टॉपिक करना है तो उसका बैच आपको अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा। वो बैच है, आप इन्हें यदि ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा था तो आपके पास नोट्स होंगे। जो भी क्लास करवाऊंगा उसके साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, पेन कागज के साथ, बकायदा एक डिसिप्लिन के साथ टेबल चेयर पे बैठिए। और या फिर मतलब ऐसा नहीं लेट के क्लास कोई नहीं करेगा कि कोई लेट के क्लास कर रहा है, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ क्लास होनी चाहिए। क्लास आज से शुरू हो रही है, आज पहला सेशन है, आज वर्कशॉप सेशन है। आज क्लास के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा, बहुत डिटेल में चर्चा होगी। ठीक है, तो चलिए, सभी का वर्कशॉप सेशन पे स्वागत है। सबसे पहले स्पष्ट कर देता हूं, महा रिवीजन का 1.0 सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया था। इससे पहले उसका लाइव कंप्लीट हो गया है। उसके रिकॉर्डेड सेशन आपको बैच में मिल जाएंगे। यदि आप जो है उसके रिकॉर्डेड सेशन देखना चाहते हैं तो 1.0 को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्री का अलग बैच है, मेंस का अलग बैच है। ठीक है, आप सभी ने इन बैचेस को ज्वाइन कर लिया होगा। जो लोग ऐप में मुझे देख रहे हैं, यानी आप जो है बैच ज्वाइन कर चुके हैं। जो केवल यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप भी यदि बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल 99 रुपीज का बैच है, क्योंकि ये पेड बैच है। केवल 99 रुपीज का इसलिए रखा गया क्योंकि सिंसियर बच्चे ही इस बैच में आए। 99 रुपीज का बैच है। आपको प्री का और मेंस का बैच ज्वाइन करना है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप से, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऐप के अंदर क्लासेस होंगी सारी की सारी। आज ये पहला सेशन है जहां पे आपको मैं सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं डिटेल में, समग्रता से। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे आपकी रेगुलर क्लास होगी। अब चलिए, क्या क्या मुद्दों पर डिस्कशन करना है। देखिए, 2 बैच हैं आपके और प्री का अलग है, मेंस का अलग है। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी, प्रारंभिक परीक्षा महारिवीजन की और मुख्य परीक्षा महारिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली चीज मैं चाहता हूं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपका रिवीजन हो। और आप नया कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक चीजें आपके दिमाग पे नहीं बैठेंगी। आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम पे आप जाते हैं, क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं, आप स्टक हो जाते हैं। आपका ब्रेन पूरी तरीके से क्या होता है, हैंग हो जाता है। और वो हैंग इसी कारण हो जाता है क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। दिमाग में ऐसा लगता है कि बात गले में आके अटक गई है। इसलिए हमें रिवीजन करना है। हमें जितना पढ़ाई पे, देखिए, जितना आप नया पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं उतना ही आपको रिवीजन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैंने डेडिकेटेड बैच आपके लिए स्टार्ट किए, और ज्यादा नहीं, बहुत लंबे नहीं कि बहुत लेंदी बैच स्टार्ट कर दिया कि 1-1 साल 6-6 महीने नहीं। 1 महीने में 1 संस्करण में कंप्लीट कर दूंगा। और 1 संस्करण में आपके लाइव सेशंस होंगे, उसका एक शेड्यूल होगा, उसके अकॉर्डिंग रैंडम टॉपिक आपके होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। क्या मैं यहां पे सब कुछ पढ़ाऊंगा? नहीं, मैं यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा और जो परीक्षा के लिए जरूरी है वो टॉपिक को मैं पहली प्राथमिकता दूंगा। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा के जो सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है,
उनको यहां पर हम अलग से डिस्कस करेंगे और मुख्य परीक्षा के सब्जेक्ट को अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट मैंने लिए हैं। 6 सब्जेक्ट आपके प्रारंभिक परीक्षा के मैंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। पहले संस्करण में जो बच्चे जुड़े थे आप लोगों को पता होगा कि 6 सब्जेक्ट हमने प्रारंभिक परीक्षा के डिस्कस किए और 4 सब्जेक्ट हम मुख्य परीक्षा में लेकर चलेंगे। यानी कि आप यदि मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो द्वितीय संस्करण की जो क्लास है, देखो इसका जो लाइव सेशन होगा द्वितीय संस्करण का लाइव, तो इसका जुलाई 2024 में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसका रिकॉर्डेड हमेशा रहेगा आपके पास। इसका रिकॉर्डेड क्लास हमेशा रहेगा। लाइव सेशन आपका जुलाई 2024 में होगा, यानी कि इसी महीने जुलाई के महीने में लाइव कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका लाइव होगा उसका रिकॉर्डेड सेशन आपके पास आ जाएगा ऐप के अंदर। मैं चाहता हूं कि आप लाइव, जितने बच्चे बैच में अभी जुड़े हुए हैं जुलाई में क्लास करें, आप लाइव ही करिए, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश रिकॉर्डेड क्लास कर लीजिए। ठीक है, बट जरूरी यह है कि आप क्लास करें, क्लास कंप्लीट करना जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि आप लाइव कर रहे हैं कि रिकॉर्डेड कर रहे हैं। बस ये डिसिप्लिन आपको भी लाना होगा, क्योंकि यहां पे जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम के लिए मस्ट है, ये मान के चलिएगा। ठीक है, तो ये क्लास आपकी लाइव चलेगी केवल जुलाई में, इसके बाद रिकॉर्डेड सारी चीजें आ जाएंगी। और ये क्लास जो स्टार्ट हो रही है आपकी 3 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 31 जुलाई को लास्ट क्लास होगी आपकी। ठीक है, अंतिम क्लास, यानी प्री और मेंस दोनों को लेकर लास्ट क्लास ही रहेगी। टाइमिंग 7 बजे रहेगी। इसके बाद आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हमेशा के लिए रहेंगी। टाइमिंग कब रहेगी? 7 PM। रिकॉर्डेड क्लास आपकी हमेशा के लिए रहेंगी। ठीक है, तो हमारी क्लास का टाइमिंग क्या है? 3 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपका ये क्लासेस आपका टाइमिंग है। ठीक है, और ये द्वितीय संस्करण है, पहला संस्करण हो चुका है। पहले संस्करण को भी जरूर ज्वाइन करिएगा आप लोग। इससे पहले जून में, मई जून में आपका पहले संस्करण का लाइव हुआ था, उसका रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑब्जेक्टिव की, कि आखिरकार आप क्यों लाइव, ये जो बैच है इस बैच से आप क्यों जुड़े और ये बैच का इंपॉर्टेंस क्या है। इस बैच का इंपॉर्टेंस ये है कि जो एक रिसर्च है, रिसर्च किस बात की, कि आखिरकार प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, आयोग में उनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। हम पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, सिलेबस इतना वास्ट हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि उसको हमें समझ में नहीं आता किसको पढ़ें किसको छोड़े। तो जो रिवीजन बैच है इसमें सबसे ज्यादा आपको यह पता चलेगा कि आपको यह टॉपिक हाईलाइटेड टॉपिक है। पहले तो टॉपिक आप पढ़ लेंगे, और मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि क्लास में ही मैं याद करवा दूं, तो मैं क्लास में आपको साथ में याद करवा दूंगा। मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको क्लास में याद करवा दूंगा। ठीक है, ये क्लास में यदि आप आओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आपने बस एक काम करना है कि जितना कुछ मैं पढ़ाऊं उसको एक बार और रिवाइज कर लेना। ठीक है, मतलब दिमाग में एक, देखो एक तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा, फाउंडेशन बैच में पढ़ रखा होगा, या फिर आपने बुक से पढ़ रखा है, क्योंकि मैं बुक भी सजेस्ट हमेशा करता हूं कि बुक को भी पढ़िए। लेकिन साथ में जब आप इन क्लासेस को करोगे ना, तो आपका कोई भी एग्जाम हो, प्री का कोई भी एग्जाम हो, आईएएस का हो, यूपी पीसीएस का हो, आरओ का हो, बीपीएससी का हो, सीजीपीएससी का हो, जेपीएससी का हो, आरएएस का हो, यूकेपीएससी का हो, या एसएससी है, या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है, हिंदी माध्यम के लिए ये आपके लिए सबसे कारगर क्लासेस होंगी। ठीक है, तो लाइव क्लास आपकी 7 बजे, टाइमिंग फिक्स है हमारी, 7 बजे की टाइमिंग है। और इसका जो है क्लास का कब कब टाइम होगा जुलाई का, मैं अभी पूरा शेड्यूल आपको देने जा रहा हूं, तो आप लोग शेड्यूल भी मेंशन कर लीजिएगा। तो मेरा उद्देश्य है कि आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे प्री के और मेंस के दोनों को लेकर। ठीक है, और आप साथ में मेंस आंसर राइटिंग भी कर पाए। मैं ये भी चाहता हूं कि साथ साथ आप मेंस आंसर राइटिंग को भी प्रायोरिटी दे पाए। ठीक है, साथ में मुख्य परीक्षा, तो इसमें आपका देखिए यहां पर ये मुख्य परीक्षा का रिवीजन बैच है, तो यहां पे मेरा उद्देश्य रहेगा कि आप रिवीजन पे ज्यादा प्रायोरिटी करें, है ना। ये आपका रिवीजन बैच है, सेकेंड एडिशन है समान अध्ययन को लेकर के। अब चलिए मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहली चीज द्वितीय संस्करण है, जुलाई में आपका ये पूरा स्टार्ट हो रहा है। 3 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो रही है। 3 जुलाई को मैं आज वर्कशॉप सेशन ले रहा हूं इसका। ठीक है, उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, विषय भी मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव इसमें विषय क्या क्या रहने वाले हैं। पहले हम विषय देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, बाद में मुख्य परीक्षा पे आते हैं। यहां पे जो विषय होंगे, एक तो इतिहास होगा, भारत का इतिहास। ठीक है, एक बार विषय यहां पे लिखता जा रहा हूं मैं। एक तो होगा इतिहास, और इतिहास में किसका इतिहास? भारत का इतिहास।
ठीक है, पहला तो ये विषय होगा प्रारंभिक परीक्षा में। 6 सब्जेक्ट होंगे आपके, 6 विषय होंगे आपके जिनका हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, 6 विषय होंगे, जिनमें से पहला है भारत का इतिहास। ठीक है, पहला। दूसरा है आपका, ध्यान से अब लिखते जाइएगा साथ साथ में। ठीक है, इसके रैंडम टॉपिक हम उठाएंगे, कुछ प्राचीन से उठाएंगे, कुछ मध्यकालीन से उठाएंगे, कुछ आधुनिक से उठाएंगे। मान के चलिए कि 60 से 70 टॉपिक आप इसके करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है कि इतने टॉपिक आप कंप्लीट कर लेंगे बहुत फास्ट रैपिड रिवीजन में। दूसरा सब्जेक्ट हम यहां पे लेंगे आपका भूगोल का। भूगोल में मैं जो यहां पे टॉपिक लूंगा वो ज्यादातर आपके मानचित्रण से जुड़े हुए होंगे। मानचित्रण से जो यहां पे बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक नहीं लूंगा, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक मैं आपका मेंस में लूंगा। मेंस में जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जहां पे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जहां पे चीजों को आपको डिटेल में समझाना है, वो मैं आपका कहां पे रख रहा हूं, मेंस में। तो यहां पे मानचित्रण में विश्व का और भारत का, इसके रैंडम टॉपिक आपके होंगे, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। ठीक है, तीसरा हम डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था। यहां पे इस बार जो मैं कराने वाला हूं, इस बार मैं ज्यादातर डेटा वाइज ज्यादा चीजें कराने वाला हूं। इकोनॉमी से जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे डेटा हैं, दोनों चीजें हैं। तो प्रीलिम्स में डेटा से जुड़ी हुई चीजें बहुत आती हैं, कोई ना कोई जो है आपका डेटा पूछा जाता है। तो इकोनॉमी रहेगी आपकी तीसरा सब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट आपका रहेगा पर्यावरण में भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं। पांचवा सब्जेक्ट आपका रहेगा सामान्य विज्ञान में इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ेंगे और इसमें तीनों चीजें हम रखेंगे। एक तो जीव विज्ञान के कुछ टॉपिक होंगे, रसायन विज्ञान के कुछ टॉपिक होंगे और आपका भौतिक विज्ञान के कुछ टॉपिक होंगे। ये सारे रैंडम टॉपिक आपके होंगे, ये सारे आपके रैंडम टॉपिक होंगे और इनमें से आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये एक ही क्लास में होगा, एक ही क्लास में 6 सब्जेक्ट का महा रिवीजन हम करेंगे जैसा हम करते आ रहे थे। और 6वां सब्जेक्ट जो आपका रहेगा वो है भारतीय राजव्यवस्था। पिछले सेशन में जो पहला संस्करण था उसमें मैंने सारे आर्टिकल्स आपको रिवाइज कराए थे, अनुसूचियां रिवाइज कराई थी, है ना। उनसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, बहुत पूछे जाते हैं। इस बार मैं कुछ कॉन्सेप्ट बेस और जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उनको ज्यादा डिस्कस यहां पे करने वाला हूं। तो ये 6 सब्जेक्ट तो हमारे प्रीलिम्स के रहेंगे। अब आ जाते हैं मेंस के 6 सब्जेक्ट कौन से होंगे। इसके बाद आ जाते हैं मुख्य परीक्षा के 6 सब्जेक्ट। मुख्य परीक्षा में 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 4 विषय, टोटल 10 विषय का रिवीजन। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सारे नए टॉपिक होंगे जो अभी तक नहीं हुए हैं। कोई भी रिपीटेड टॉपिक नहीं होगा। यदि आपको इसके पहले के टॉपिक पढ़ने हैं तो आपको प्रथम संस्करण में जाके वहां से पढ़ लेंगे। इसमें आपका जो सब्जेक्ट होंगे, एक तो होगा भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, एक सब्जेक्ट में ये लेने वाला हूं। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक आपके पूछता है ना। वायु राशि क्या है, या फिर मतलब कई सारे टॉपिक हैं, वो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। भौतिक भूगोल पहला टॉपिक। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस होगा। मेंस में ज्यादातर चीजें कॉन्सेप्ट बेस पूछी जाती हैं, तो कॉन्सेप्ट बेस में आपका यहां पे लेके चलूंगा। दूसरा सब्जेक्ट जो मैं आपका लूंगा यहां पे, वो लेने वाला हूं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। बहुत सारे मुद्दे हैं सामाजिक न्याय के। ठीक है, और सामाजिक न्याय से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो सामाजिक न्याय यहां पे लेंगे। साथ में कुछ टॉपिक आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध के भी लूंगा। तो ये दोनों में रैंडम टॉपिक हम लेंगे, कुछ सामाजिक न्याय, कुछ आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। ये एक साथ आप दोनों को रख लीजिए। तीसरा जो मैं यहां पे सब्जेक्ट आपका लेने वाला हूं वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अभी इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कई सारे टॉपिक, सब टॉपिक मैंने करवा दिए आप लोगों को इसके पहले के संस्करण में, लेकिन अभी भी बहुत सारे टॉपिक मुझे करवाने बाकी हैं। तो साइंस एंड टेक रहेगा। और चौथा जो आपका रहेगा, चौथा है नीति शास्त्र। मैं नीति शास्त्र खत्म नहीं करना चाहता, मैं ये सब्जेक्ट अभी पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिक्षमता वाला टॉपिक पढ़े, ताकि आपको यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछले सेशन में मैंने मूल्य वाला टॉपिक पढ़ाया था
आपका मूल्य के साथ साथ अभिवृत्ति वाला टॉपिक भी आपको भेजा गया था क्लास में, और साथ ही आपको जो है भावात्मक बुद्धि वाला भेजा गया था। अब इनके अतिरिक्त नए टॉपिक ही यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे, कुछ शब्दावलियां पढ़ाई जाएंगी और कुछ नए आपके टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपके सब्जेक्ट हैं। मुख्य परीक्षा में 4 विषय, ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा में आपके 6 विषय। ये तो सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, यानी पर डे आपको केवल 1 घंटा देना है मुझे, 1 घंटा। बाकी अपना रिवीजन स्वयं से आप करिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं केवल आपका 1 घंटा ले रहा हूं ये रिवीजन क्लास में। ये क्लासेस सारी बैच के अंदर होंगी। अब एक बार इनका शेड्यूल देख लेते हैं कि किसका क्या क्या शेड्यूल हो सकता है, कब कौन सी क्लास होगी। अच्छा, जो मैं आप शेड्यूल बताने वाला हूं, ये शेड्यूल करंट अफेयर्स का भी शेड्यूल रहेगा। एक क्लास आपकी फ्री है, सुबह होती है करंट अफेयर्स की। आज से शुरुआत हो गई है इस क्लास की, आज 3 तारीख है, 3 तारीख से क्लास शुरू हो गई है। चक्रव्यूह सीरीज, ये क्लास भी आप लोगों को करनी है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए कंपलसरी क्लास है, जुलाई एडिशन है, जुलाई का अंक है। चक्रव्यूह सीरीज 12वें नंबर पे है ना। 12.0 आपकी चक्रव्यूह सीरीज का करंट अफेयर्स आपका शुरू हो गया है। सुबह 5:30 बजे लाइव सेशन होता है। तो ये आप एडिशनल क्लास है, ये ऐप में नहीं क्लास होगी। ऐप में वैसे लिंक आती है, लेकिन आप लोग इस क्लास को YouTube चैनल से ज्वाइन करेंगे। आजाद आईएएस एकेडमी के YouTube चैनल पे आप ज्वाइन करिएगा। अच्छा, चैनल पे कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। जो मैं अभी शेड्यूल बता रहा हूं, आप उस दिन सुबह 5:30 बजे उपस्थित हो जाइएगा। बस उस दिन क्लास जरूर होगी, यदि कोई व्यवधान, कोई बाधा नहीं आती है। ठीक है, मेरा कोशिश ये है कि 15 लाइव सेशन में यहां पे करवा दूं, करंट अफेयर्स के 15 लाइव सेशन आपके करवा दूं। ठीक है, और टोटल 20 लाइव सेशन आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को जोड़ करके करवा दूं। ठीक है, अब किस दिन क्लास होगी, किस दिन प्री की होगी, किस दिन मेंस की होगी, ये सारी चीजें हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। ये मैंने एक कैलेंडर बना लिया है। आप लोग एक बार शेड्यूल लिख लीजिए जुलाई 2024 का, कि क्लास कौन कौन सी दिन है, और उस शेड्यूल को आप लोग मेंशन कर लीजिए। किस दिन प्री की क्लास होगी, किस दिन मेंस की क्लास होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीजों को लेकर चलना है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चीजें समझ में आ रही है ना? रंजीत रंजन जी कह रहे हैं पहला संस्करण नहीं मिल पा रहा है, लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखो, जो लोग पहले संस्करण को नहीं जान पाए हैं, संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं आप 9115269789। ठीक है, दूसरा है 7982705327। ऐप के अंदर दोनों संस्करण अवेलेबल हैं, पर आपको दिक्कत आती है, आप इन नंबरों पे कॉल करिए। ठीक है, दोनों नंबर है आपके 9115269789, 7982705327। ये नंबर आपके रहेंगे, इन पे कॉल कर लीजिए, आपको मदद कर देंगे। अब जुलाई का हमारा क्या शेड्यूल रहने वाला है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हमारी क्लास होगी। ठीक है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही मैं चीजों को लेकर चलूंगा। चलिए, 1 घंटा पर डे और आधा घंटे सुबह, यानी 1.5 घंटे का टाइम ले रहा हूं मैं आपका। बाकी आप अपना क्लास करिए, आप ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे हैं वहां का कंप्लीट करिए, सारी चीज जो आपको करना है करिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपका जो है यहां पे शेड्यूल बताने जा रहा हूं। एक बार सभी लोग पेन कागज लेकर के शेड्यूल लिख लेंगे, क्योंकि बार फिर पूछेंगे आप लोग, फिर पूछना नहीं है दोबारा। सब लोग शेड्यूल लिखे, सभी लोग शेड्यूल लिखेंगे यहां पे साथ में। ठीक है, आपको इस टाइम पे अवेलेबल नहीं, बाद में पूछोगे कब क्लास है कब क्लास नहीं है। ठीक है, और शेड्यूल को फॉलो भी करना है। जब मेरी क्लास होगी उस शेड्यूल को फॉलो भी आपको करना है। ठीक है, चलिए पहली क्लास तो आज 3 तारीख है। 3 तारीख को आज हमारा वर्कशॉप सेशन है। तो यहां पे 2 चीजें होंगी, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, फिर आपकी चीजें भी सुनूंगा। तो आज हमारा एक तरीके से Q&A सेशन भी है और वर्कशॉप सेशन है। ठीक है, दोनों चीजें हैं। थर्सडे क्लास नहीं होगी, कोई भी थर्सडे क्लास आपकी नहीं रहेगी। थर्सडे आपका ऑफ रहेगा। ये आपका सेल्फ स्टडी का दिन है। सेल्फ स्टडी आपको करना है थर्सडे को, थर्सडे और संडे सेल्फ स्टडी। ठीक है, जितने भी थर्सडे हैं, ये भी है, ये भी आपका सेल्फ स्टडी के लिए रहेगा। थर्सडे मैं सभी थर्सडे में सेल्फ स्टडी कर देता हूं, सभी थर्सडे में सेल्फ स्टडी कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, और आपका संडे भी क्लास नहीं रहेगी। 2 दिन ये जो जिनमें क्लास नहीं है। ठीक है, अभी चलो यहां पे एक बार लिख लेते हैं, जहां पे यहां पे संडे भी आपके सेल्फ स्टडी का रहेगा। सेल्फ स्टडी ये खुद से आपको रिवाइज करना है। मैं 2 दिन का आपको रिलैक्सेशन दूंगा, सप्ताह में 5 दिन हमारी क्लास चलेगी। सेल्फ स्टडी यहां पे भी आप सेल्फ करेंगे खुद से।
अब जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं आपकी सबसे पहली प्रीलिम्स की पहली क्लास आपकी जो रहेगी 5 तारीख को रहेगी प्रीलिम्स रिवीजन के लिए। 5 को रहेगी प्रीलिम्स। टाइमिंग्स फिक्स है, टाइमिंग है 7 बजे 7 PM। 7 PM तो आपकी है रिवीजन वाली क्लास, ठीक है। तो 5 तारीख को प्रीलिम्स की क्लास रहेगी, 5 जुलाई को। ये सारा जुलाई का जो है ये आप देख रहे हैं ना, जुलाई 2024 का कैलेंडर है। फ्राइडे पड़ेगा 5 तारीख को। 5 जुलाई को प्रीलिम्स की क्लास रहेगी आपकी 7 बजे शाम को, और 5:30 बजे मॉर्निंग में क्या रहेगा, करंट अफेयर्स। इसमें क्या रहेगा, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की क्लास जरूर ज्वाइन करना, नए सिरे से करंट अफेयर्स पूरा कराऊंगा इसमें, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर 6 तारीख को आपकी मेंस रिवीजन की क्लास रहेगी। 6 को मेंस, 7 को 7 बजे। अल्टरनेट डेज पे लेके चलेंगे, एक बार प्रीलिम्स फिर मेंस, फिर एक बार प्रीलिम्स एक बार मेंस, एक बार प्रीलिम्स एक बार मेंस, ठीक है। तो 5 को प्रीलिम्स की क्लास है, 6 को मेंस की क्लास है आपकी, ठीक है। बीच बीच में आपको ऐड आ जाते होंगे यूट्यूब में, यदि ऐड आ जाते हैं स्किप कर दिया करो तुरंत। देखो इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये यूट्यूब की तरफ से है, इसलिए इस पे हमारा बस नहीं है, ठीक है। तो यदि ऐड वगैरह कुछ भी आता है, मुझे लगता है संभवतः ऐप में ऐड नहीं आता होगा, ठीक है। ये यूट्यूब में आता है, ऐप में नहीं आता होगा, यूट्यूब में आता है। तो ऐप में इसीलिए मतलब क्लास मुझे ऐप में लेनी पड़ी, और मात्र सिर्फ और सिर्फ बहुत न्यूनतम शुल्क पे इसको इसीलिए रखा गया है। तो ये प्री की क्लास है, ये आपकी 6 तारीख को मेंस की क्लास है। फिर आपकी 8 तारीख को, 7 को तो सेल्फ स्टडी डे है आपका, फिर आपका प्रीलिम्स है। 8 तारीख को प्री, 9 को मेंस, 9 को मेंस रिवीजन की क्लास होगी। लिखते जाइएगा आप लोग। हाँ, 8 को प्रीलिम्स रिवीजन की क्लास है, 9 को मेंस रिवीजन की क्लास है, 10 को प्रीलिम्स की क्लास है, 10 को प्रीलिम्स की क्लास है, 11 को सेल्फ स्टडी है, 12 को मेंस की क्लास है, मेंस रिवीजन की क्लास है, ठीक है। टॉपिक नहीं बताऊंगा, टॉपिक रैंडम रहेंगे आपके, ठीक है। रैंडम टॉपिक रहेंगे क्लास में, वैसे आपको आइडिया लग जाएगा। पहली क्लास जो 5 तारीख को होगी प्रीलिम्स का, आपको आइडिया लग जाएगा यदि आप पहली बार जुड़े हैं, अन्यथा आपको पता होगा। राजेश जी, ये YouTube के हाथ में अब हो गया है, जो कुछ भी है एडवर्टीजमेंट को लेकर के। अब तो यदि आप ऐड को पूरी तरीके से बंद भी कर देते हैं तो YouTube उसमें भी ऐड देता है। अब तो अनलिस्टेड वीडियो में भी ऐड आता है, ठीक है। तो ये YouTube के हाथ में है। 1-2 बार हम मेल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। प्रीलिम्स 13 तारीख को आपका प्रीलिम्स है, 15 को अगेन मेंस, 16 को प्रीलिम्स, 17 को मेंस, 18 को सेल्फ स्टडी, 19 को प्रीलिम्स। टोटल 20 क्लासेस हैं आपकी, प्री और मेंस दोनों को मिला के। 20 को आपका मेंस रिवीजन क्लास, 21 को सेल्फ स्टडी, 22 को प्रीलिम्स रिवीजन क्लास, 23 को मेंस रिवीजन क्लास, ठीक है। 24 को प्रीलिम्स रिवीजन, ठीक है। 26 को मेंस रिवीजन, 27 को प्रीलिम्स रिवीजन, 28 को सेल्फ स्टडी, 29 को आपका क्या है, मेंस रिवीजन, और 30 को आपका प्रीलिम्स रिवीजन, ठीक है। 30 को आपका प्रीलिम्स रिवीजन की क्लास है, और शायद 31 को मेंस रिवीजन की क्लास रहेगी। मेंस रिवीजन और प्लस साथ में इसी दिन डाइंड हो जाएगा आपका, क्लास कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। 31 लास्ट क्लास रहेगी आपकी, हाँ 31 को लास्ट क्लास आपकी रहेगी। इस तरीके से ये तो आपका शेड्यूल रहने वाला है हमारा महा रिवीजन का। ये शेड्यूल रहने वाला है, किस दिन प्रीलिम्स की क्लास है, किस दिन मेंस की क्लास है, मुझे बताना ना पड़े। मैंने अल्टरनेट डेज पे रखा है आप लोगों को, तो ये आपको इसको ध्यान में रख लीजिए। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। जुलाई 2024 का ये हमारा प्री और मेंस का जो है सुबह 5:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, ठीक है। और 7 बजे आपका जो है हमारा महा रिवीजन की क्लास रहेगी ऐप के अंदर। करंट अफेयर्स की फ्री क्लास है, यूट्यूब चैनल पे आपको सभी को आना है, और 7 बजे जो आपका ये क्लास होगा ये ऐप के अंदर होगा महा रिवीजन का, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, बाकी आप इसको लिख लो इस टाइम टेबल को, इसी के अकॉर्डिंग क्लास होंगी सारी की सारी। संडे और थर्सडे 2 दिन मैंने सेल्फ स्टडी के लिए दिया है। देखो मैं
सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं और मैं रिवीजन पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं। जो नया पढ़ रहे हो यदि रिवाइज नहीं कर रहे हो सब मिट्टी हो जाएगा, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। और जो ये मैंने आपको संडे और थर्सडे का टाइम दिया, इसमें भी आपको अगेन रिवीजन का रिवीजन करना है। जो भी पढ़ा उसको फिर से रिवाइज करिए। जो आपने ऑनलाइन बैचेस में पढ़े हैं, फाउंडेशन बैच में पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, उसको भी रिवीजन करिए। अपनी लाइफ में रिवीजन को हिस्सा बनाना है हमें, ठीक है। विदाउट रिवीजन सब बेकार है। और रिवीजन कोई ऐसा नहीं होगा कि हम एक साल बाद करेंगे, रिवीजन हम साथ साथ करते हुए चलें, सबसे बढ़िया रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये सबके लिए क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंकुश चौधरी जी देखिए, पहले संस्करण के जो टॉपिक हैं वो दूसरे संस्करण में रिपीट नहीं किए जाएंगे, वहां के टॉपिक अलग हैं, तो आप उसे भी ले लीजिए, मतलब वो भी आपको बेनिफिट देगा। जो भी टाइम आपके पास बचे 1 घंटे उसको भी करते जाइए। पहला संस्करण इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां पे यूनिक टॉपिक रहेंगे, हर एक संस्करण में कोई में भी मैं रिपीट नहीं करूंगा टॉपिक, सब में नए टॉपिक रहेंगे, हर एक बार नए टॉपिक का रिवीजन होगा। मेरा उद्देश्य है कि इसके माध्यम से मैं आपका सिलेबस बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके तैयार करवा दूं, इसलिए ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो जुलाई 2024 का ये आपका टाइम टेबल हो गया, ठीक। अब क्लास पर डे 1 घंटे की आपकी सुबह की रहेगी और आधे घंटे की आपका करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। अब 2-3 चीजें हो गई, टाइम क्लियर हो गया। 30 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक क्लास शाम को 7 बजे होगी। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि मैं आपका रिवीजन कराऊंगा, बहुत अच्छा रिवीजन कराऊंगा। ये बात आप जब क्लास करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा। सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि प्री के 6 सब्जेक्ट हैं, एक साथ 6 के 6 सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे हम लोग। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और जनरल साइंस, ठीक है। और वहां पे हम लेकर चल रहे हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के रैंडम टॉपिक, जो टॉपिक मैं पहले करवा चुका हूं वो टॉपिक यहां नहीं करवाऊंगा, वो भी नए टॉपिक आपके होंगे। ये क्लासेस आपकी ऐप में होंगी, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज की फीस है। मतलब फीस इसलिए रखी गई ताकि बच्चे पहली बात तो रेगुलर रहें, कंटेंट आपको व्यवस्थित तरीके से मिल जाए। यूट्यूब पे क्या होता है, आज आपने क्लास की फिर अगले दिन आप नए बच्चे जुड़ गए तो कंटेंट रेगुलरिटी के साथ नहीं मिल पाता। ऐप में आपको चीजें रेगुलर मिल जाएंगी और इसीलिए इतनी कम फीस रखी गई। मात्र और मात्र सिर्फ आपकी ये एक नॉमिनल चार्ज है, जो ऐप का सर्वर चार्ज होता है वही आपसे लिया जा रहा है, बाकी कोई फीस नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत न्यूनतम शुल्क आपकी इसलिए रखी गई इसमें। तो फीस वाला मतलब दिमाग में मत बैठा के चलना कि कोई फीस है या कुछ है। 99 रुपीज में क्या आता है बताइए। तो क्लास आपकी बहुत सिंपल और बहुत, ठीक है, अच्छे से करवाई जा रही है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन आपको कैसे ज्वाइन करना है, यह चीज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि आपको लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करना है या रिकॉर्डेड क्लास कैसे ज्वाइन करना है। इसके लिए आप जो लोग अभी YouTube पे देख रहे हैं और ऐप में आपने ज्वाइन कर रखा है, देखिए ये आपका ऐप है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। मैं पहले बता देता हूं क्योंकि 2 मिनट लगेगा, बाद में बच्चे परेशान रहते हैं। आप लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास लॉगिन, आप अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से भी लॉगिन हो जाता है, वो सारी चीजें आपने जो बनाई होंगी। इसमें देखिए लाइव सेशन के हमने कई जगह सेक्शन दे रखे हैं। सबसे नीचे आप देखेंगे, सबसे नीचे यहां सबसे साइड में लाइव सेशन लिखा हुआ है। तो यदि इसको ओपन करोगे तो यहां पे जो भी आपके बैच आपने ले रखा है उसमें लाइव सेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहां पे कॉर्नर पे 3 लाइन है, यहां पर भी लाइव सेशन है, लाइव क्लास का ऑप्शन है। तो लाइव क्लास कई जगह दे दी गई है। दूसरा, अपने पेड क्लास पे जाना, बैच में व्यू कोर्स में जाना, यहां पर भी लाइव का सबसे ऊपर क्लास दिख रहा होगा। तो जिस दिन क्लास रहेगी उस दिन क्लास शेड्यूल रहेगी। अच्छा, जब आप क्लास को देखोगे तो क्लास में जाकर के क्लास को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे टाइमिंग आपको लिख के आएगी, है ना। आपको क्लास को प्ले कर लेना है। दरअसल देखा जाए तो ये YouTube की ही अनलिस्टेड लिंक होती है जो आपके इसमें आती है। तो यदि आपके फोन, YouTube की इसलिए रखा क्योंकि YouTube का इजी रहता है। जैसे देखिए क्लास चल रही है ना आपकी, और यहीं पे चैट कर सकते हैं। चैट का आपको नीचे फीचर दिया गया है, जैसे YouTube पे रहता है। ऑल चैट में जाएंगे तो बच्चों की चैटें मिल जाएंगी। यहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रॉपर चैट यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। देखिए फाउंडेशन कोर्स में यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसका एक कस्टमाइज जो आपका टाइम टेबल है, मैंने कई बार दिनचर्या वाला वीडियो बताया है, दिनचर्या वाला वीडियो आपके बैच में भी होगा। तो आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। हर एक बच्चे का अपना अपना टाइम टेबल होता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, सबका अपना अपना एक समय है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि 1.5 घंटे का टाइम अब आप मिनिमम ये मेरे लाइव सेशंस को दीजिए, एक करंट अफेयर्स की क्लास का, और ये बाकी आप अपनी क्लासेस सारी कंप्लीट करिए जो आपकी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है।
राजेश तिवारी जी, यदि आपके हाथ में दर्द हो रहा है, आप लिख नहीं पा रहे हैं इतना है, आपको पीडीएफ, जितने लोग पीडीएफ वाले हैं कृपया करके मेरी क्लास में ना रहे तो ज्यादा अच्छा है। मैं पीडीएफ नहीं भेज पाऊंगा। आपको लिखने में हाथ में दर्द हो रहा है, वहां पे आयोग में जाओगे, मेंस की कॉपी में पीडीएफ लेके जाओगे, यहां से वहां तो जाके लिखना है ना। हाँ, यहां पे ये नहीं चलेगा। क्लास में नोटबुक लेके बैठ रहे हैं तो चुपचाप जो भी मैं लिखवा रहा हूं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं टाइम टेबल भेज दूं, मैं सारी चीजें भेज दूं, फिर तो बस पका पकाया मिल जाएगा आपको एग्जाम। और जो बच्चे सीरियस नहीं है कृपया करके इस सेशन में ना रहें, कोई जरूरत नहीं है। वही रहें जो सिंसियर हैं, जिनको पढ़ना है, जो पढ़ने के उद्देश्य से आ रहे हैं। टाइम, यदि आपको बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, तो इतना सारा कंटेंट है आज के टाइम पे, है ना। पढ़ने वाले कंटेंट में बहुत कम लोग ही हैं जो मिलते भी है और जो रहना भी चाहते हैं। तो इसलिए अनावश्यक यहां पे कोई भी टाइम पास करने के लिए ना है। ठीक है, जिसको लिखना है वो रहे, यहां पे लिखना पड़ेगा। देखो सीधी साफ सी बात है, क्लास में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। वहां पे आयोग में पीडीएफ अलाउ नहीं है कि आप पीडीएफ लेके जाओगे किसी कोचिंग सेंटर का। ठीक है, यहां पे हाथ चलाने पड़ेंगे, हाथों को दर्द देना पड़ेगा। जब ये दर्द होगा ना, तब महसूस होगा कि पढ़ाई क्या होती है। ठीक है, मेरी क्लासेस में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। हर चीज में हंसी मजाक में मत लीजिएगा। तो ये कुछ बातें हो गई। प्रतिदिन की क्लास का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, और लगभग आपके एग्जाम भी आपको क्लियर करा दिए कि कौन कौन बच्चा इस क्लास में रह सकता है। तो ये तो आपके दो आपकी क्लासेस हैं जिनका टाइम टेबल क्लियर हो गया। ठीक है, और सब्जेक्ट क्लियर हो गए कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। पढ़ाने का तरीका लगभग आप वाकिफ हैं मेरी क्लास से। आप लोग यदि मेरी क्लासेस करते हैं तो आपको पता है कि चीजें मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मेरा उद्देश्य रहता है कि क्लास में ही चीजें आपकी क्लियर हो जाए। तो मैं पहले क्या करूंगा, 6 सब्जेक्ट होंगे। जैसे प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में 6 सब्जेक्ट होंगे। 6 सब्जेक्ट का अलग अलग इंफोग्राफिक वे पे मैं पढ़ाऊंगा। इमेज भी पीछे रहेगी, साथ में आपको फैक्ट भी बताता जाऊंगा। आप फैक्ट लिखते जाना, है ना। मैं वही बात बोल रहा हूं, लिखना जरूरी है मेरी क्लास में। क्यों जरूरी है? क्योंकि आयोग ने बोला है कि लिखना है, मेंस में पूरा जाके आपको लिखना है। तो यदि आयोग बोल रहा है लिखने को, तो मैं भी लिखवाऊंगा आपसे। और जो टीचर नहीं लिखवा रहा, वो आपके साथ अन्याय कर रहा है, अनजस्टिस कर रहा है। इसलिए मैं पीडीएफ नहीं देता, पीडीएफ नहीं अलाउ है। पीडीएफ में करंट अफेयर्स की देता हूं। करंट अफेयर्स के बैच में पीडीएफ आती होंगी आपको, वहां पे मैगजीन की भी पीडीएफ आती है। जहां पे जरूरी है, जहां पे एमसीक्यू की है, वहां पे पीडीएफ जरूरी है। हर जगह थोड़ा ना आपको पीडीएफ मिलेगी, बस इसलिए ध्यान में रखना आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक बातें। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो, आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हो, वो आप पूछ सकते हैं। देखिए, अभी यूपीएससी का रिजल्ट भी आया है ना। और यूपीएससी का रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे जो हैं अब मेंस के लिए जो क्वालिफाइड हुए हैं, वो अब मेंस के लिए लग जाएंगे, मेंस के लिए रिवीजन करेंगे। लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है, सबसे पहली चीज अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करिए, कहां पे गलती हुई। मैं 2 चीजें हमेशा बोलता हूं, एक तो रिवीजन, दूसरा अभ्यास। कि जितना पढ़ते हो उसका अभ्यास भी करना है आपको। कैसे अभ्यास होगा? एमसीक्यू के माध्यम से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, ताकि एग्जाम में जाके वहां पे क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट रह सके। इस बार का पेपर बहुत कठिन नहीं था, यूपीएससी का बहुत कठिन नहीं था, मध्यम स्तर का पेपर था, कुछ आसान क्वेश्चन भी थे। इसलिए इस बार कट ऑफ भी अच्छी गई है। लगभग 92 मैंने बताया था कि 92 के आसपास कट ऑफ रहेगी, उसी के आसपास कट ऑफ है ना। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ा नीचे गई है, ऐसा नहीं कट ऑफ 100 पार कर गई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को लग रहा है कि भैया मेरे 100 बन रहे थे और मेरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनका सी सेट में बेड़ा गर्क हुआ है। तो और सी सेट मतलब अच्छे अच्छों का सी सेट में भी गड़बड़ हो चुका है। तो इसलिए सी सेट भी बेहतर करना चाहिए आप लोगों को। और सी सेट एग्जाम के टाइम पे जाके बेहतर नहीं होता है। दूसरा, अब देखो सामने एग्जाम है, एक तो बीपीएससी का प्रीलिम्स है, इसके बाद यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है, आरओ का प्रीलिम्स है, इसके बाद सीजीपीएससी का प्रीलिम्स है। कंटिन्यूअस प्रीलिम्स एग्जाम है सारे के सारे। इसलिए आपको पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ प्रीलिम्स में लगना होगा। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। मेंस बैच में अभी आंसर राइटिंग का बैच नहीं है, ये रिवीजन का बैच है। ये दोनों बैच रिवीजन के बैच हैं। आंसर राइटिंग का बैच हम अलग से लेकर आएंगे। आंसर राइटिंग के बैच में मैं आपकी कॉपियां भी चेक करूंगा। आंसर राइटिंग का बैच भी हम लाएंगे। आंसर राइटिंग का बैच आपका अभी शायद पब्लिश भी हो चुका है,
तो आंसर राइटिंग के बैच में आपकी कॉपी चेक की जाएगी, लेकिन जो मेंस का रिवीजन का बैच है ये आपका आंसर राइटिंग का बैच नहीं। यहां तो पढ़ाया जाएगा, यहां तो रिवीजन कराया जाएगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं कि मैं आपको पढ़ा भी दूं वहां पे रिवीजन भी करा दूं। मैं यहां पे केवल आपको पढ़ाऊंगा, आंसर राइटिंग हम अलग से करेंगे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस का बैच अलग आएगा आपका, ठीक है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर के मैं अभी आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको बता दूंगा, पूरी जानकारी दे दूंगा कैसे आपको करना है, कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। देखो यूजीसी नेट यदि आप कर रहे हैं, जीके जीएस वाला जो आपका क्वेश्चन टॉपिक है वो सारा यहां पे कवर हो जाएगा। 6 सब्जेक्ट आपको अपने सब्जेक्ट देखने हैं। प्रीलिम्स के यदि आपके सब्जेक्ट मैच कर रहे हैं तो आपके हो जाएंगे। जनरल स्टडी के सब्जेक्ट मैं वही कराने वाला हूं, सब जगह एक ही तरीके की चीजें आती हैं। रितेश कामत जी, फर्स्ट एडिशन में रिकॉर्डेड क्लास ही आपको मिलेंगी। नहीं, क्लास आपको मिल जाएंगी। मैं एक बार चेक कर लूंगा, यदि कोई टेक्निकल एरर आया है, कोई भी समस्या आई है तो मैं एक बार उसको देख लूंगा। आपकी प्रॉब्लम मतलब आ जाएंगी। यदि किसी को कोई बैच में जुड़ा हुआ है, क्लास नहीं दिख रही है तो क्लास आ जाएंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चंदन जी कह रहे हैं सर सप्ताह में किसी दिन पीवाईक्यू डिस्कशन भी रखिएगा। हाँ देखो ये चीज भी कर सकते हैं हम, सप्ताह के एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन ये हम यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं, और इसको हम फ्री ही रखते हैं, निःशुल्क ही रखते हैं, ठीक है। तो इसका मैं अलग से आप लोगों के लिए एक सेशन सप्ताह में रख देता हूं जिसमें पीवाईक्यू डिस्कशन हो जाए। तो इसका बिल्कुल मैं संज्ञान में लेता हूं ये बात, और पीवाईक्यू डिस्कशन के लिए मैं आपका जो है क्लास करा दूंगा, ठीक है। ये बात प्रॉमिस रही हमारी, पीवाईक्यू डिस्कशन हम एक दिन रखेंगे, ठीक है। चलिए इस पे मैं आपको अलग से शेड्यूल बताऊंगा कि किस दिन हो सकता है। देखो बहुत सारे बच्चों के साथ सीसैट में इशू हुआ है, जिनके साथ सीसैट में इशू हुआ है वो गड़बड़ हो गए हैं, ठीक है। आप भी एक बार थोड़ा सा देखिए, सीसैट एक मेजर पोर्शन है। मैं हमेशा कहता हूं अच्छा मैथ और रीजनिंग सही कैसे होगी, अभ्यास से। आप लोग क्या करते हो, भागते हो उससे, आप उसे करना ही नहीं चाहते हो। यदि नहीं करना चाहोगे तो कभी नहीं होगी, ठीक है। नहीं करना चाहते हो तो कभी नहीं होगी, इसलिए आपको मैथ और रीजनिंग करनी पड़ेगी। उससे भाग के आपका बचाव नहीं हो सकता कि आप उससे भाग जाए और आपका बचाव हो जाए, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो अब हम युद्ध स्तर पे तैयारी प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जुलाई माह आपके लिए बहुत सार्थक साबित होगा। 3 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लास्ट तक आप देखोगे बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके होंगे, करंट अफेयर्स बहुत काफी कुछ हो चुका होगा आप सभी का, इसलिए आप सभी लोग जुलाई माह में मेरे साथ रहें। अगस्त में क्या होगा, अगस्त के लिए अलग से हम लोग पूरा प्लान आउट बनाएंगे। उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, अगस्त का प्लान आपको 20 जुलाई तक दे दूंगा, यानी कि 1 मंथ एडवांस में हम पहले से ही लेकर रखेंगे। तो हम हर चीज का अलग अलग से लेकर चलेंगे। अभी हम केवल जुलाई पे फोकस कर रहे हैं। अगस्त का 20 जुलाई तक आपको पूरा प्लान बता दूंगा कि अगस्त में कैसे क्लासेस करनी है, क्या चीजें करनी है, ठीक है। ये जुलाई में आप सभी को मुझे पढ़ाना है और उसको लेकर ये पूरा प्लान था। आप सभी की क्लास 5 तारीख से प्रॉपर चालू हो जाएगी। कल आप पूरी तरीके से जोश के साथ तैयार हो जाना, अपना 1 घंटा तय कर लेना आप लोग, ठीक है, और आधा घंटा सुबह मॉर्निंग में तय कर लेना। पीवाईक्यू अलग से करवाऊंगा मैं। पीवाईक्यू के लिए मैंने बोल दिया ना, मैंने पीवाईक्यू करवाया भी है इसके पहले, मैं पीवाईक्यू अलग से करवा दूंगा, टेंशन फ्री रहिए। पीवाईक्यू की क्लास अलग क्लास होगी, वो क्लास के लिए इंतजार करिए आप। दीपिका मौर्य जी कह रहे हैं हमारा पीसीएस एंड आरओ का रिवीजन क्लास है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी पीसीएस और आरओ वाले बच्चे इत्मीनान से क्लास करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना किसी भी तरीके से। चलिए अब आप लोग अपना टाइम फिक्स कर लीजिएगा, शाम को 7 बजे मिलेंगे। किसी के कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहें तो आप डिस्कस कर सकते हैं यहां पे मेरे साथ। सभी का स्वागत है जितने लोग ऐप के अंदर हैं। श्रिंकी जी करें सर बीपीएससी के लिए, बिल्कुल बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए भी बिल्कुल है ये, और जीएस का जितना भी टॉपिक करवा रहा हूं फर्स्ट एडिशन। श्रिंकी जी शायद आप फर्स्ट एडिशन में भी थी आपकी, ठीक है। सांभवी नंद जी करें सी सेट 2024 का भी एनालिसिस करा दीजिए, ठीक है, बिल्कुल मैं सी सेट का भी पेपर एक बार डिस्कस करा दूंगा। अभी मैं पीवाईक्यू वाली एक सीरीज चालू करूंगा जिसमें मैं जो है सी सेट भी लूंगा और साथ में वो भी करवा दूंगा, दोनों चीजें करवा दूंगा। रणवीर कुमार जी सर मैं मेंस की क्लास ज्वाइन किया हूं, क्या मेंस करना होगा? देखो यदि केवल मेंस में हो तो प्री की क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए, दोनों को आपको ज्वाइन करना होगा। प्री और मेंस दोनों ही आप लेकर चलिए साथ में,
ठीक है, प्री और मेंस दोनों साथ में लेकर चलिए। ठीक है, पूजा जी करिए 2025 के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है कंप्लीटली। पूजा मिश्रा जी 2025 के लिए अभी मैं अलग अलग से वर्कशॉप सेशन लेकर आऊंगा, जिसमें तैयारी को लेकर आपको हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग बताऊंगा। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं इसको लेकर के इस जुलाई मंथ में कुछ स्पेशल वीडियोस आपके आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आएंगे 2025 के लिए। तो वो अलग से पूरी स्ट्रेटजी क्या होगी, कितनी कैसे पढ़ना है, क्या करना है, स्ट्रेटजिक वीडियो आपके अलग से मिलेंगे। जो फाउंडेशन बैच में है उनको परचेज नहीं करना है। फाउंडेशन बैच में यदि आप फाउंडेशन बैच में अपग्रेड करवा लीजिएगा। यदि आपका आईएएस का बैच है तो ऑफिसर्स बैच में आप रहिएगा, वहां पर आपको ये क्लासेस मिलेंगी। देखो मैं एक बार बता देता हूं, फाउंडेशन बैच में ऑफिसर्स बैच में क्लास आएगी आपकी वाली, उनको परचेज नहीं करना है। दूसरा आपका जो ऑफिसर्स बैच के अलावा प्रयाग बैच है वहां पे क्लास आएगी, सफलता बैच में आपकी क्लास आएगी, यूपी पीसीएस के बैच है, ज्ञान भूमि बैच आपका बीपीएससी का है वहां पे क्लास आएगी, और इसके अलावा कौशल बैच सीजीपीएससी का है वहां पे क्लास आएगी। तो जितने भी आईएएस और विंध्याचल बैच में क्लास आएगी, जितने आईएएस और स्टेट पीसीएस के फाउंडेशन कोर्स हैं जहां पे लाइव क्लास है आज आपकी आती हैं, वहां पे आपको एक क्लास मिलेगी। ठीक है, तो आप अपने बैच को अपडेट करवा लीजिएगा। आपको नए बैच में जो आपका अभी रिसेंट अपडेटेड बैच है उसी में आकर के जुड़ जाइएगा। मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक पिछले सेशन में करवाए थे, फर्स्ट एडिशन में डिजास्टर मैनेजमेंट आपका हुआ था, बाकी रखेंगे, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट भी आगे चल के कंप्लीट करेंगे, क्यों परेशान है। देखो थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो हाथी खा डालेंगे, बस मैं सीधी सी बात बता रहा हूं। थोड़ा थोड़ा खाएंगे, हाथी मतलब हमारा सिलेबस, हाथी मतलब जीव की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं। हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, थोड़ा थोड़ा खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, थोड़ा थोड़ा चीजें होंगी तो बढ़िया हो जाएंगी, है ना। बहुत ज्यादा चीजें ना तो आप रिकॉल कर पाते, ना तो आप रिवाइज कर पाते। लक्ष्य बैच वाले बच्चे अपने बैच को अपडेट करा लें, है ना, नए ऐप में अपने बैच को अपडेट करा लीजिए। आपका जो लक्ष्य बैच वाले बच्चे हैं बैच अपडेट करा लेना है। ठीक है, और इसके लिए बैच अपडेशन के लिए आपको 7982705327 इस पे कॉल करना है। दूसरा है आपका 9115269789। ये दो नंबर हैं, इन नंबरों पे कॉल कर लीजिए, आपका बैच भी अपडेट हो जाएगा। कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान हो जाएगा। कौशल बैच जो लोग मतलब सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कौशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सीजीपीएससी का पूरा सिलेबस कौशल बैच में अपडेटेड है। सीजीपीएससी का अभी सीजीपीएससी वालों को समाज शास्त्र का जो पूरा टॉपिक है वो भी क्लासेस भेजी जा रही हैं, और दर्शन शास्त्र की भी क्लासेस भेजी जा रही हैं। ठीक है, तो सीजीपीएससी वालों की नई क्लासेस सारी आ रही हैं उनकी ऐप में, कौशल बैच में भेजी जा रही हैं सारी क्लासेस। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन से। पूरी ऊर्जा के साथ क्लास शुरू करेंगे और आप सभी मेरे साथ बने रहिए। इतनी मेहनत, जबरदस्त मेहनत करनी है हमें एक दूसरे के साथ रह करके। आपकी जो भी चिंताएं होंगी क्लास में डेली रेगुलर बेस में जब आप मिलेंगे तो मैं वहां पे समाधान करूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुलाकात करते हैं क्लास के अंदर, और जुलाई में जबरदस्त परिश्रम करना है आपको और मुझे दोनों को मिलकर। धन्यवाद।